नाराए हम्द। जबकि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम परेशान दिल पर काबू पाना इसके बारे में सुनेंगे। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के बाब 14 था 17 में खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से शागिर्दों को दिए गए वाजों का एक सिलसिला है। जिस रात वो गिरफ्तार हुआ था, ये मुकालमे गहरे और अलामती मंजरकशी से भरे हुए हैं। वो रूह कुदुस, वकील, हकीकी ताक और शाखों दुनिया की नफरत के बारे में बात करता है। और ये गुफ्तगू यस्सु की आला काहिन की दुआ के साथ खत्म होती है। ये मुकालमे आज की अंजील मुकद्दस से शुरू होते हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह आने वाले खौफ या परेशान दिलों को मुखातब करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके शागिर्द इन बातों और वाकयात का तजुर्बा करेंगे। आइए ऊपर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से कही गई इस पहली आयत पर गौर करते हुए शुरू करें। तुम्हारा दिल ना घबराए। ये एक हुक्म है, ये एक नर्म हुक्म है, लेकिन इसके बावजूद ये एक हुक्म है। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि उसके शागिर्द जल्द ही उसे गिरफ्तार होते, उस पर झूठे इल्जामात लगते, उसका मजाक उड़ाते, उसे मारते और मसलूब होते हुए देखेंगे। वो जानते थे कि जिन वाकयात का वो जल्द ही तजर्बा करेंगे वो उससे मगलूब हो जाएंगे। इसलिए उसने उस मौका को उन्हें नरमी और प्यार से उस खौफ को झिड़कने के लिए इस्तेमाल किया। खौफ बहुत से जराए से आ सकता है। कुछ खौफ हमारे लिए मददगार साबित होते हैं, जैसे कि किसी खतरनाक सूरत हाल में खौफ को महसूस करना। इस सूरत में वो खौफ खतरे के बारे में हमारे शऊर को बढ़ा सकता है, ताकि हम एहतियात के साथ आगे बढ़ें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिस खौफ के बारे में बात कर रहे थे वो एक मुख्तलिफ किस्म का खौफ था। ये एक ऐसा खौफ था जो गैर माकूल फैसलों, उलझनों, आजमाइश और यहां तक कि मायूसी का बायस बन सकता है। ये वो खौफ है जिसके बारे खुदावंद यीशु मसीह नरमी के साथ मजम्मत करते हैं। वो क्या चीज है जिसकी वजह से हम कभी कभार खौफ का शिकार होते हैं। बहुत से लोग बहुत सी वजूहात की बिना पर इस्तराब, परेशानी और खौफ के साथ जद्दोजहद करते हैं। अगर ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाज को हम अपने दिमागों और दिलों में गूंजने दें। खौफ पर काबू पाने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे उसके मंबा पर डांटा जाए। हम खुदावंद यीशु मसीह को ये कहते हुए सुने, तुम्हारा दिल ना घबराए।
फिर उसका दूसरा हुक्म सुने, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। खुदा पर यकीन खौफ का इलाज है। जब हम ईमान रखते हैं तो हम खुदा की आवाज के कंट्रोल में होते हैं। दरपेश मुश्किलात की बजाय ये खुदा की सच्चाई है जो हमारी रहनुमाई करती है। खौफ गैर माकूल सोच का बायस बन सकता है और गैर माकूल सोच हमें उलझनों में मजीद गहराई तक ले जा सकती है। ईमान उस गैर मकूलियत के जरिए को छेदता है जिससे हम आजमाए जाते हैं, और वो सच्चाइयां जो ईमान हमारे सामने पेश करता है हमारे सामने वजाहत और ताकत लाता है। आज हम उस चीज पर गौर करें जो हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा परेशानी, उलझन और खौफ का बायस बनती है। खुदावंद यीशु मसीह को अपने आप से बात करने, हमें ईमान की तरफ बुलाने और उन परेशानियों को नरमी लेकिन मजबूती से डांटने दें। जब हम खुदा पर यकीन रखते हैं तो हम हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत को बर्दाश्त किया। शागिर्दों ने आखिरकार अपनी सलीबें बर्दाश्त की। खुदा हमें भी मजबूत करना चाहता है। उसे हम अपने आप से बात करने दें ताकि हम उस चीज पर काबू पाएं जो हमारे दिलों के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन है। हम दुआ मांगें। हमारे प्यारे चरवाहे, आप सब कुछ जानते हैं। आप हमारे दिलों और जिंदगियों में दरपेश मुश्किलात को जानते हैं। आप पर इत्माद और भरोसे के साथ खौफ के हर फितने का मुकाबला करने के लिए हमें वो हिम्मत अता फरमाएं जिसकी हमें जरूरत है। हमारे दिलों और दिमागों से तमाम खौफ निकालकर हमारे परेशान दिल को सुकून अता फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।